हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। CPPA ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा रखी थी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से बिजली 33 रुपये 67 पैसे फी यूनिट पैदा हुई। कराची वालों के लिए खुशखबरी। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र किया। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी टावर तक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया गया। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर मरहला वार 240 बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स बसें आ चुकी हैं। हर 15 दिन बाद नए रूट होंगे। बस सर्विस का कराची और लाड़काना से आगाज होगा। बस का किराया 25 से 50 रुपए है। इस किराए पर मोटरसाइकिल रिक्शे की सवारी नहीं मिलती। बोले हम कराची में तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। सिंध के हर जिले में बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन में मुखालिफिन को तारीखी शिकस्त दी। जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों ख़ानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक के बैरून मुल्क की ग़ुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। इमरान खान बोले आज हमारा मुल्क जिस मोड़ पर खड़ा है वहाँ टाइगर फोर्स की ज़रूरत है। नौजवान खुद को रजिस्टर करें और टाइगर फोर्स का हिस्सा बन जाएं। FIA में 16 अरब रुपए के केसेस दफन कर दिए गए। जदीद दुनिया में कई ज़ुबानें मादूमियत की तरफ बढ़ रही हैं। मरियम औरंगज़ेब बोली ज़बानों को सकाफती विरसे से आशना कराने के लिए इक़दाम करना होंगे। ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। आज की नस्ल अपनी तारीख़ और कल्चर से दूर है। हुकूमत मुल्क में बोली जाने वाली ज़बानों के फ़रोग़ के लिए कोशां है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कहते हैं आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिलना पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। अवार्ड आर्मी चीफ की काविशों और मेहनत का सिला है। आर्मी चीफ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहरिक हैं। पाकिस्तानी कौम जनरल कमर जावेद बाजवा पर जितना फ़ख्र करे कम है। हमारा सिपह सालार हमारा फ़ख्र है। कौम इनकी खदमात की मोतरफ़ है। आर्मी चीफ ने हमेशा मुल्की मुश्किलात के हल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही शामिल तफ्तीश हो गए। मोनिस इलाही ने FIA को अपनी जमानत की रोबकार जमा करा दी। साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर हैं। मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही FIA की तरफ से मिलने वाले सवालात के जवाबात भी जमा करा चुकी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद ने PTI की MPA ज़ैनब उमैर की दरख्वास्तों पर समाअत की।
अदालत में दरख्वास्तों पर वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब में कहा गया, दरख्वास्तें काबिले समाअत नहीं, जवाब दाखिल करवाया जाए। लाहौर सेशन कोर्ट ने पंजाब असम्बली हंगामा आरई केस में पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल ने दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, सब्तैन खान, असलम इकबाल, महमूद रशीद की जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दिया गया। सादिया सुहेल राना, सानिया कामरान, जैनब उमैर, शेर अकबर खान, मियाँ आतिफ, उमर आफ्ताब ढिल्लों की भी अबूरी जमानत कन्फर्म कर ली गई। पंजाब असम्बली हंगामा आरई का मुकदमा थाना कला गुज्जर सिंह पुलिस ने दर्ज कर रखा। पीटीआई सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सेशन अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए, न्यूट्रल्स को न्यूट्रल ही रहना चाहिए। मजीद कहा, पीटीआई तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है, इलेक्शन कमीशन को अपना गैर जानिबदार किरदार अदा करना चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को खराब और खटारा गाड़ियां देने पर उस्मान बुज़दार के वकील अजहर सदीक की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर लिया। केस की समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने की। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हिदायत नहीं दे सकती। तवक्को है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इकदाम करेगा। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मामले पर इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने शेख रशीद, शहरियार अफरीदी और खुरम नवाज की जमानत मंजूर की। सेशन जज कामरान बिशारत मुफ्ती ने समाअत की। मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत 5-5 हज़ार रुपये मचलकों पर मंजूर की गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अगर धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी और 17 जुलाई को भी ऐसा हुआ तो खून खराबा होगा। मजीद कहा, ऐसी सूरत हाल में जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है, मईशत दम तोड़ देगी। MQM को तो कल पता लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ANP को पता लग गया, BAP कहीं दिखाई नहीं दे रही। सिंध बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा ताहाल भारी है। 2288 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ जयाले आगे हैं। GDA 65 के साथ दूसरे, जबकि JUI 43 के साथ तीसरे नंबर पर है। 6277 सीटों में से 2455 के नतायज सामने आ गए, जिनके मुताबिक PTI सिर्फ 13 सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकी, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 40 नशिस्तें जीत चुके हैं। कोरोना की मुमकिना छठी लहर का खतरा फिर सर उठाने लगा। मोहलिक वायरस के शिकार मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 382 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.85 रिकॉर्ड की गई। 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। सिंध में दादू, महंजोदड़ो और मिठी में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है।